हमें पता है आपको डर लग रहा है, आप चिंतित हैं, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। कल क्या होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, जो पढ़ा हूं वो फंसेगा कि नहीं फंसेगा, अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा। अभी भी लग रहा होगा कई टॉपिक छूटा हुआ है, किसको पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कल एग्जाम है। बड़े सयाने कह गए हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। घबराहट तो आपको परीक्षा हॉल में भी आएगी, लेकिन इतिहास गवा रहा है, घबरा कर आज तक कोई नहीं जीता है। आपकी जीत आपकी सोच पर निर्भर करेगी। परीक्षा का पर्चा खोलते ही आपको डर सा महसूस होगा, लेकिन उस समय डरने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। आपने अभी तक जो पढ़ा है वो इस परीक्षा के लिए काफी है। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे में सीजीपेट को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अपने आप पर आपको कुछ समय तक और विश्वास रखना होगा। आपने एग्जाम फॉर्म इसीलिए भरा है क्योंकि आपके अंदर आपको यह विश्वास है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हर निर्णायक समय के पहले सबको डर लगता है, डरना स्वाभाविक है, लेकिन बढ़ा वही जो डर को दरकिनार किया है। अगर आप सीजीपेट के नेचर को देखेंगे तो दो चीजें आपको स्पष्ट नजर आएगी। पहला, इसका जो नेचर है क्वालिफाई करने का है, यानी कि केवल और केवल जितना आपको टारगेट दिया गया है उस नंबर को क्रॉस करना है। किसी से आपको कॉम्पीट नहीं करना है, ना ही कोई आपको रैंकिंग इसमें तैयार होगा। जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, अगर सब के सब 50 या 60% ले आए तो सब के सब क्वालिफाई हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा केवल और केवल आपसे है। आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। यही आपको जीत दिलाएगा। आप किसी भी वर्ग के लिए एग्जाम दे रहे हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस आपको पता है कहां से कितना प्रश्न आएगा। यह जो 150 नंबर है, 150 क्वेश्चन ये जो आएंगे, किसी को इसमें 75 लाना है तो किसी को जो है 90 लाना है। ऐसे में ये 75 और 90 आएगा। ये कल का ही पेपर आपको डिसाइड करेगा। हो सकता है आप जिस विषय को अच्छे से पढ़े होंगे वहां से कम मार्क्स आए, हो सकता है जिसको आपने देखा ही नहीं है वहां से ज्यादा प्रश्न आए। जब आप प्रश्न देखेंगे, एक दो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा तो आपको घबराहट होगी। घबराना नहीं है, घबराओगे तो उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में 20 क्वेश्चन चला जाएगा ना। घबराना है ही, 2 क्वेश्चन नहीं सही, अगर तरीके से तुक्का लगाएंगे तो 2 में 1 सही होगा, इसलिए घबराना है ही नहीं आपको। देखिए, आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है। सबसे पहले तो आप शांत दिमाग से अपने OMR को फिलअप करेंगे। एकदम बारीकी से ऐसा आप फील करेंगे जैसे पहली बार OMR फील कर रहे हैं, ताकि आपसे किसी भी प्रकार से कोई गलती ना हो। आप खासकर यह कोशिश करना कि जो गोला भरने वाला, जिसमें OMR आप गोला करते हैं, उसमें गलती ना हो। ओके, तो करने के बाद आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करना, फिर पेपर बटेगा। उसके बाद पेपर का जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना, और उसके बाद जो है पेपर को अच्छे से खोलना। OMR को शुरू स्टार्टिंग में अच्छे से भरना जरूरी है। यदि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो वो मिस्टेक आपके दिमाग में पूरे एग्जाम हॉल में चलते रहेगा, मेरे से गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। अब इतने दिन तैयारी किए हैं, इतने सारे आपने MCQ टेस्ट देखे हैं, टेस्ट दिए हैं, आपको तो अपने बारे में पता ही होगा
कि आपका कौन सा विषय मजबूत है, कौन सा विषय आपसे अच्छे से बनेगा। सबसे पहले आप उसी पोर्शन को बनाना शुरू करिए, क्योंकि अगर आपसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो आपका दिमाग, माइंड पूरा फ्रेश रहेगा, एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगा और आप बाकी प्रश्नों को भी बनाने में एक कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। अब 150 में पहले आप क्या करें, तो 150 क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, आप जहां से भी बनाना शुरू कर रहे हैं, यदि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 41 से बनाना शुरू किया और आपको यह लग रहा है कि 41 का मान लीजिए सी ऑप्शन सही है, तो आप यहां पर क्वेश्चन पेपर में 41 को जो है, जिस आंसर को आप लगाना चाहते हैं, तुरंत OMR लाएं और 41 में जो है, यदि सी ऑप्शन को करना है तो पूरा गोला घेरना पड़ेगा। याद रखना, गोला आपको पूरा घेरना है। कोई भी ब्लू या ब्लैक पेन का आप यूज करेंगे, एक ही कलर का पेन यूज करिएगा। दूसरी बात, जेल पेन आपको नहीं ले जाना है, आपको डॉट पेन लेके जाना है। जिस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, यदि आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है, आपको पता है कि इसका आंसर ABCD में से कोई एक है, तो आप उसे तुरंत गोला घेर दें। लास्ट में एक साथ पेपर में हल करके, राइट लगा करके एक साथ भरने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे गड़बड़ियां, A का B, C का D का फलाना जो आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, आप जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, वहां से जो जो क्वेश्चन बनते जा रहा है, तुरंत आप OMR में गोला भरते जाएं और उस क्वेश्चन में पेपर में जो आपका टिक लगाते जाएं, ताकि सेकंड राउंड जब आप करेंगे तो आपको पता हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन बना लिया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाया है। आप इसे 2-3 राउंड में बनाएंगे। सबसे पहले आप जहां से भी स्टार्ट करेंगे, वहां से पूरे जितने भी 100% जिसमें आपको सही लग रहा है, उस क्वेश्चन को आप पूरा बना के गोला भर दिए। मान लीजिए आपने पहले राउंड में 50 क्वेश्चन सही बना लिया, 50 क्वेश्चन आपने गोला घेर लिया, तो आपका माइंड यहां पर बूस्टअप हो जाएगा। पहले राउंड में आप एकदम उसी को मारेंगे, उसी को गोला लगाएंगे जो आपसे एकदम 100% श्योर है। फिर सेकेंड राउंड में, फिर थर्ड राउंड में, फिर उसके बाद लास्ट राउंड में आप तुक्का लगाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है। इसका मतलब आपका जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली करके तुक्का नहीं लगाना है। याद रखना, तुक्का भी आपका साथ देगा, आपका दोस्त बनेगा। देखो कैसे लास्ट में तुक्का लगाना है, ये बात को आपको याद रखना है। शुरू से आपका जय बजरंगबली, जय माता दी करना शुरू नहीं करना है। ओके, जैसे किसी पेपर में 150 प्रश्न है, तो अमूमन अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, यह देखा गया है कि जो चारों ऑप्शन हैं, A, B, C और D, लगभग इन चारों ऑप्शन के समान क्वेश्चन आता है। मोस्ट प्रोबेबल ये चांस रहता है कि यदि 150 क्वेश्चन के हैं तो 40 A से, 40 B से, 40 C से और ऐसे करके टोटल आपका 30 के आसपास D से आते हैं। लगभग इक्वल जो आपका प्रश्न दिया जाता है। अब आप लास्ट में तुक्का लगाने से पहले आप यह देखें कि किस ऑप्शन का ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है। मान लीजिए एवरेज देखेंगे तो A का 40 मान लीजिए, B का 35 मान लीजिए, C का 40 मान लीजिए और D का मान लो 35। इतना प्रश्न आता है, मान लो, ऐसा एक अनुमान लगा रहा हूं मैं, ऐसा इतने तो आता है। अब उसके बाद लास्ट राउंड में आप लोग पहुंचे और लगभग आपसे 100 प्रश्न बन गया है, यानी कि अब आपके पास 50 प्रश्न बचा है तुक्का लगाने को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखें। तो तुक्का लगाने से पहले भी एक चीज और करें, आप प्रश्न जो 50 बचे हैं उसे इलिमिनेट सिस्टम में कोशिश करें। अब ये इलिमिनेट क्या होता है, तो इलिमिनेट कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं तो चारों ऑप्शन तो एकदम सटीक आंसर नहीं होंगे। आप 2 क्वेश्चन में फंसे तो आप क्वेश्चन बनाने से पहले यह देखें कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो ही नहीं सकता। ओके, अब मान लीजिए आपने 2 काट लिया कि C और D नहीं हो सकता। अब इन दोनों में आप देखें, इन दोनों में तुक्का लगाना आपके लिए ज्यादा आसान होगा।
मैं बार बार यही कह रहा हूं, लास्ट राउंड में तुक्का लगाना है जब आपसे प्रश्न बन जाए रहेंगे। ओके, अब इसमें थोड़ा सा आइए। तो जैसे मैंने कहा कि चारों ऑप्शन के लगभग बराबर होते हैं। अब मान लीजिए आपने ये देखा कि ए के जो है 40 आने हैं, बी के 35 आने हैं, 40 आने, 35 आने, एवरेज मैं बता रहा हूं, इसको जो आपके एकदम से सही छे करके मान के नहीं चलना है। ऐसा अमूमन देखा गया है, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो अब आप देखें कि किसमें सबसे कम है, यानी कि ए में मान लो 40 आना है, इसका आपने 38 बना लिया है, यानी कि आपके ओएमआर सीट में 38 तो ए आ चुका है, यानी कि बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसमें ए आने की संभावना कम है। मान लीजिए बी का आपने 15 ही टिक लगाया है डी का, यानी कि डी के जो बचे 20 क्वेश्चन है उसके ऑप्शन आने के ज्यादा चांस है। इस विधि का आप प्रयोग करेंगे और सबसे ज्यादा बात आपको यह ध्यान देना है कि सभी प्रश्नों को आपको एक नहीं कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को भी और ऑप्शन को भी। का सोच समझकर लगाइएगा, आंख मूंद कर नहीं लगाना है। क्लियर है? और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो आपके इस सीजी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है। अपने आप के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपने जो पढ़ा है, आप जो जानते हैं, आपका जो ज्ञान और अनुभव है, उस पर आपको भरोसा करना होगा। आप कल केवल अपने ही सपनों को पूरा करने नहीं जा रहे हैं, आपसे जुड़े जो लोग हैं, जो आपके हित चाहते हैं, आपके माँ बाप, आपके घर परिवार, आपका शिक्षक, जो आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, उन सभी के सपनों को आपको कल पूरा करना है। इतने दिन तक आपके शिक्षक आपको क्या पढ़ाए, यह वही दिन है जिसमें आप अपने शिक्षक की सार्थकता को साबित कर सकते हैं। आपकी असफलता, आपकी सफलता एक शिक्षक और संस्थान की सफलता है। मैं और पूरा सहस्त्र अकादमी प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप से कल आपके साथ रहेंगे। आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। आपको डरना नहीं है क्योंकि पीछे में हम खड़े हैं, आपके माँ बाप हैं। आपकी जीत निश्चित है, आप सफल होंगे। आप कल जाओ तो सही, आप कल बिना डरे पेन उठाओ तो सही, गोला तो करो, आप जीतोगे। थैंक यू।